अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तथीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि फार्मडी के बारे में। आज मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल्स दूंगी। मेरे फेसबुक के पेज पे जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसमें से जो बहुत अहम क्वेश्चंस थे उसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल देंगे। सैलरी, जॉब्स, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, फार्मडी की ये वीडियो है। इसके अलावा अगर आप डीपीटी की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चले आए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में जो एक सवाल था वो ये था कि बताएं हमें कि फार्मडी एक्चुअली होता क्या है। तो फार्मडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। सही है। ये जो है वो 5 साल का जो है वो प्रोग्राम होता है, यानी कि अगर आपको फार्मडी करना है तो आपको इसके लिए 5 साल पढ़ना पड़ेगा। इस डिग्री के अंदर या इस फील्ड के अंदर आपको जो है वो कंप्लीट मालूमात दी जाती है मेडिसिन के बारे में, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसको किस तरह से किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, किस बीमारी के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल की जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा होता है। किस तरह से उस मेडिसिन को बनाया जाता है उसकी प्रिपरेशन के बारे में भी बताया जा रहा होता है। तो इस फार्मडी की डिग्री के अंदर जो है वो आपको मेडिसिन की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की जा रही होती है। अब जो दूसरा सवाल जो ज़्यादातर बच्चे पूछ रहे थे कि फार्मडी जो है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही हैं, तो आपको मैं पाकिस्तान के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप किसी भी शहर से मुखातिब हैं या वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी भी शहर से, तो आपको अगर यूनिवर्सिटी देखनी है तो आप गूगल पे सर्च करें फार्मडी यूनिवर्सिटीज़। आप जिस शहर में है उसका नाम लिख दीजिएगा, इन कराची, इन लाहौर, या किसी और शहर से ताल्लुक़ रखता है तो वहाँ का नाम लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ वो यूनिवर्सिटीज़ लिखी हुई हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं जो जिनमें ज़्यादातर बच्चे जाना चाहते हैं। अगर मैं फार्मडी की बात करूँ या किसी और के प्रोग्राम की भी बात करूँ अदर देन एमबीबीएस एंड बीडीएस, तो हर बच्चे यही कहते हैं डॉ यूनिवर्सिटी जाना है हमें। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि फार्मडी की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कराची यूनिवर्सिटी की मानी जाती है, यानी कि केयू की मानी जाती है, डॉ यूनिवर्सिटी की नहीं मानी जाती। अगर आपको जो है वो एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में लेना है फार्मडी की फील्ड को तो वो केयू है, उसके बाद आता है डॉ। लेकिन अगर आप डॉ में लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने टेस्ट को जो है वो पास करें और डॉ यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन ले लें। तो ये जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम है जिनमें जो है वो ज़्यादातर बच्चे जाना चाहते हैं या इन यूनिवर्सिटीज़ को पसंद करते हैं। अब जो ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं वो ये कि अगर हमने फार्मडी कर लिया तो क्या हमारे नाम के साथ डॉक्टर लगेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल आपके नाम के साथ डॉक्टर लगेगा। सही है। अच्छा, जो अभी कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं वो मैं बताती चलूँ कि एमबीबीएस और बीडीएस वालों को तो खुली इजाज़त है कि भाई आप लोग डॉक्टर लगाएं, लेकिन फार्मडी और डीपीटी वालों को जो है वो ये बताया गया है कि आपको जो है वो पूरा बताना पड़ेगा। यानी अगर आप किसी और को बताएंगे तो आपको ये बात पूरी लिखनी पड़ेगी कि आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। सही। इसके अलावा जो मेरे पास सवाल आया था कि हम फार्मडी तो कर लें लेकिन हमें ये बता दें कि इसका स्कोप है या नहीं है, तो मैं हर बच्चे को यही कहती हूँ, चाहे मेरी डीपीटी की अगर आपने वीडियो देखी हुई है तो उसमें भी मैंने यही बात कही थी कि भाई स्कोप ना बनाने से बनता है। सही है। अगर आपकी स्किल्स होंगी तो आपको डेफिनेटली अच्छी जॉब दी जाएगी, अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो आप भी कोई ऐसी ही जॉब पे लग जाएंगे। स्किल्स मैटर करती हैं हर फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अगर वो जॉब जो है वो आपके शहर या आपके मुल्क में जो है वो उस जॉब की इतनी डिमांड नहीं है लेकिन आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आप अच्छी ही सैलरी पे हायर किए जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। और अगर आपने ऐसी फील्ड चूज़ की जितनी बहुत ही कोई डिमांड है और हज़ारों की तादाद में जॉब्स अवेलेबल हैं लेकिन आपकी स्किल अच्छी नहीं है तो ये बात याद रखिएगा कि आपको जॉब कभी भी ऑफर नहीं की जाएगी। तो स्कोप जो है वो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और बात बतानी है, वो ये कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि फार्मडी वाले जो है वो मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर अभी तक रूल नहीं है। पाकिस्तान के बाहर जितने भी मुल्क हैं उन सब में जो है वो फार्मडी वाले किसी भी पेशेंट को जो है वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो रूल नहीं आया है कि फार्मडी वाले किसी भी पेशेंट को मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें। तो फार्मडी वालों का क्या काम होता है, अगर आपके एकदम दिमाग में आ गया अच्छा हम तो दवा प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे फिर हम क्या करेंगे, तो आपको जो है वो एज अ फार्मासिस्ट बनाया जाता है या फिर आपको जो है वो मेडिसिन प्रिपरेशन में ये इस्तेमाल किया जाता है या वहाँ के इंडस्ट्रीज़ में ले लिया जाता है। एज अ प्रोफेशनल जो है वो आपको फार्मासिस्ट हायर कर लिया जाएगा, लेकिन इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इस तरह से जो है वो इसका स्कोप पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। और अब आता है जॉब का सवाल। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि फार्मडी में जो है वो आपको मेडिसिन के बारे में हर एक मालूमात प्रोवाइड की जाती है, तो आपको इसमें जो है वो जिस तरह के आपके पास स्किल्स होंगे उस तरह के आपको जॉब भी ऑफर की जाएगी। अगर आपके पास जो है वो मेडिसिन की प्रिपरेशन की अच्छी स्किल्स होंगी तो डेफिनेटली आपको जो है वो किसी भी फार्मेसी की जो कंपनी होती है या इंडस्ट्री होती है वहाँ पर जो है वो मेडिसिन की प्रिपेयरिंग में जो है वो जॉब दी जाएगी। अगर आपकी स्किल्स जो हैं वो मार्केटिंग की अच्छी है तो आपको जो है वो एज अ फार्मासिस्ट यानी
यानी कि जो आगा खान, ज़ियाउद्दीन यानी कि बड़े-बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जैसे आपने फार्मेसी देखी होगी, वहाँ पे भी जो है वो फार्मडी वाले जो है वो उनको जॉब पर हायर किया जाता है, तो वहाँ पे भी जॉब मिल सकती है। या इसके अलावा जो है वो आपको जो है वो किसी भी क्लिनिक अपना आप प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हैं। स्पोर्ट्स के या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो एक फार्मासिस्ट हायर किया जाता है, तो उसमें भी मिल सकते हैं। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल में भी अपना डिपार्टमेंट होता है, लेकिन उसके अंदर भी इतने जो है वो नहीं पाए जा रहे, इतने जो है वो डॉक्टर्स हायर नहीं किए जा रहे होते। मिनिमम या लिमिटेड ही डॉक्टर के लिए जो है वो सीट्स रहती हैं, यानी कि 10 या 15, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं पाई जा रही होती हैं। तो अगर आपकी जो है वो मेडिसिन के प्रिपरेशन की अच्छी स्किल्स है, तो आपको डेफिनेटली बड़ी से बड़ी या अच्छी से अच्छी इंडस्ट्री में जो है वो जॉब ऑफर की जाएगी। इसके अलावा मैंने बता दिया कि हॉस्पिटल में भी हो सकता है, प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हैं और इंडस्ट्री में भी जॉब इसकी मिल सकती है। अब जो सवाल है कि फार्मडी के लिए क्या एमडी कैट देना ज़रूरी है, यानी कि जो एंट्री टेस्ट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए सिंगली कंडक्ट किया जाता है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम अगर वो देंगे तभी हमें फार्मडी में एडमिशन मिलेगा, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं होता है। एमबीबीएस और बीडीएस का एक अलग टेस्ट होता है। इसके अलावा जितनी भी मेडिकल की फील्ड्स होती हैं, उनका जो है वो हर यूनिवर्सिटी अपना अलग टेस्ट कंडक्ट करती है। यानी कि अगर आप फार्मडी करना चाहते हैं तो एमबीबीएस और बीडीएस वाला टेस्ट देना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, वरना हर यूनिवर्सिटी अपना इस चीज़ का टेस्ट जो है वो खुद कंडक्ट कर रही होती है। अब मेरे पास जो सवाल आया था, वो आया था कि कितनी परसेंटेज जो है वो या कितना मेरिट जो है वो इसका जाता है। तो परसेंटेज आपकी जो एचएससी की होती है, वो मिनिमम जो है वो 60% मांग रहे होते हैं। ये जो है वो 60% लाजमी होना ज़रूरी होता है, लेकिन आप कुछ ऐसा अक्सर हो जाता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है परसेंटेज के लिए भी। मेरिट तो कम से कम 74% जाता है पब्लिक के लिए, और प्राइवेट के लिए जो है वो 60% जाता है। मेरिट तो हर साल ही डिफरेंट होता है, सही है, लेकिन अगर आप परसेंटेज पूछें तो वो भी जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसका जो है वो क्राइटेरिया जाके देखें, तो क्या पता वहाँ पे 60% से ज़्यादा होगा या 60% से जो है वो कम भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो परसेंटेज मांग रही होती हैं वो 60% मांग रही होती हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, वो होता है कि सैलरी कितनी ऑफर होगी और हमें इसकी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। तो सैलरी की तो वही बात है कि जिस तरह की आपकी जॉब और जिस इंडस्ट्री में आपकी जॉब लगेगी, उसी तरह की आपको जो है वो सैलरी ऑफर की जाएगी। अगर किसी इंडस्ट्री में आपकी जॉब लग रही है तो उसकी डिफरेंट आपको ऑफर की जाएगी। अगर किसी फार्मेसी में लग रही है तो उसके आपको डिफरेंट ऑफर की जाएगी। इंस्टीट्यूट पे भी जो है वो सैलरी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि अगर अच्छी जगह लगेगी तो उसकी सैलरी अलग होगी, कहीं मामूली जगह लगेगी तो उसकी सैलरी अलग होगी। आपके स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, तो सैलरी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आपको ऑफर की जा रही होती है। अगर मैं ये कह दूं कि 60,000 या 50,000 आपको दी जाएगी और कहीं पे ना दी जाए, तो इस तरह हो सकता है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट डिफरेंट ऑफर करता है डिफरेंट पोजीशन के लिए। अब दूसरा सवाल ये कि हमें जो है वो कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, तो जिस बोर्ड के आप लोग हैं उसी बोर्ड से जो है वो आप लोग तैयारी करें। और एक सवाल मेरे पास ये भी आया था कि डीपीटी और फार्मडी के एडमिशन कब ओपन होंगे। तो नॉर्मली जो है वो नवंबर के एंड में या अक्टूबर के शुरू में, अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरू में जो है वो ओपन हो जाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अक्टूबर के एंड से खुल जाएंगे, तो आपकी तैयारी जो है वो मिड ऑफ अक्टूबर तक जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। सही है, तो ये आपके कुछ सवालात थे जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपके सारे सवालात के जवाब क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई फील्ड है जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझे मेंशन कर दीजिए, मैं ज़रूर उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।